गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ये चैप्टर साधारण भिन्न के प्रकार और तुलना चैप्टर 10 था जो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आज हम इसमें करेंगे संकलनात्मक मूल्यांकन 1। ये पेज नंबर 15 है, 45 है। ये है आपका संकलनात्मक मूल्यांकन 1। जिसमें आपको जब तक आपने पढ़ा है जो चैप्टर के हैं उसी पर आधारित है ये। तो देखिए इसमें प्रश्न एक क्या, निम्नलिखित संख्याओं एवं भिन्नों को आरोही व अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही व अवरोही क्रम में लिखिए। इसमें जो संख्याएं दी गई हैं उनको लिखना है। तो देखिए प्रश्न क है, जिस प्रश्न 1 है ये, इसको आरोही व अवरोही क्रम में लिखो। तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए प्रश्न क है आपका, इसमें संख्या दी है 9067, 12353, 40604, 31332। ये संख्याएं दी गई हैं। अब आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है। क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही और अवरोही क्रम में। आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े क्रम में, और अवरोही यानी बड़े से छोटे क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में। तो देखिए इसको हम लिख रहे हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होगा, देखिए यानी सबसे छोटा लेंगे फिर उससे बड़ा। सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, हम अंकों की संख्या चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें 4 है। यानी जिस संख्या के अंकों की संख्या कम है तो वो संख्या भी छोटी होगी। तो अब आप देख रहे हैं इन तीनों में तो 5 अंकों की संख्या है और ये 4 अंकों की, यानी सबसे छोटी संख्या क्या हुई, ये हो गई। अब इसके बाद में इसको तो अब छोड़ दीजिए। अब इन संख्याओं में हमें देखना, ये 5 अंकों की संख्या है तीनों। तो अब इसमें से सबसे बाएं तरफ का अंक चेक कीजिए। तो 1, ये 4 और 3, कौन सा अंक छोटा है, 1, यानी ये संख्या छोटी हुई। तो अब ये लिखेंगे। उसके बाद में 3 यानी 31332, और फिर आपकी 40604, ये हो गई। यानी ये अब आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े क्रम में हमने इसको लिख दिया। अच्छा, ये तो आरोही। अब अवरोही क्रम में इसको लिखना है, यानी बड़े से छोटे क्रम में। तो इसी का हम इसका उल्टा यहाँ लिख सकते हैं। सबसे पहले ये अंक लिखेंगे, संख्या लिखेंगे 40604, फिर 31332, 12353 और 9067। ये हो गया अवरोही क्रम। इसी तरह से आपको प्रश्न क तो कर लिया, ख ग घ। अब आप खुद करेंगे प्रश्न ग में, ग और घ में। जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, इसमें असमान वो है, हर जो असमान है, तो इनको पहले लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे। चलिए एक क्वेश्चन इसका भी बता देती हूँ मैं। प्रश्न ग, इसका 1/3, 5/6, 4/9, 7/8। अब इसको आपको पहले इसका लघुत्तम समापवर्ती निकाल लीजिए, इससे इजी हो जाता है फिर आपका। 3 से देखिए, 3 दूनी 6, 3 9 और ये 8। फिर क्या हुआ, 2 से लेंगे तो 1 3 4, यानी 3 और 4, यानी ये 3, ठीक है। तो इसका लघुत्तम क्या हुआ, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 3 दूनी 6, 6 3 18 और 18 क्या होगा
72। तो 72 इसका लघुत्तम समापवर्ती आ गया। क्या आ गया इसका? लघुत्तम समापवर्ती। तो कितना हुआ इसका? 72। कितना आया? 72 आ गया। अब हमें 72 इनका हर करना है, यानी 72 इसका हर करना है इन सब भिन्नों का। अब देखिए 72 करने के लिए 1/3 हमने इस भिन्न को ले लिया। अब 72 3 से आप 72 को भाग दीजिए तो क्या आएगा? उसी संख्या 3 से हम 72 को भाग दे, क्या आएगा? 3 दूना 6, 3 चौक 12, यानी 24। यानी 24 से हम ऊपर और नीचे गुणा कर सकते हैं। तो क्या आएगा? 24/72 आ जाएगा। अब 5/6 को लो इसको, तो 6 से पहले 72 को भाग दे के देखिए तो क्या आएगा? 12 6 72, 12 आएगा। तो 12 से गुणा कर दीजिए तो 12 पंजे 60, 12 6 72। देखिए हर समान होता जा रहा है ना। इसी तरह से आप 4/9 लो, इसमें 9 की टेबल में 72 कहाँ आता है? 9 8 72, यानी 8 से गुणा कर लो। 4 8 32 और ये 72। अब 7/8 लो, इसके लिए 72 करना है। 8 9 72, तो 9 से इसको गुणा करो। 63/72। आगे समझ में? अब हमें क्या करना है? इन भिन्नों को अब लिखेंगे हम यहाँ पर। क्या लिख रहे हैं? 24/72, 60/72, 32/72 और 63/72। अब हमें क्या करना है? इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम। तो क्या करें हम? छोटे से बड़े क्रम में। अब ऊपर जो अंश देख लो, सबसे छोटा कौन सा है? 24। तो 24/72, उसके बाद में 32/72, फिर उसके बाद में 60/72 और फिर इसके बाद में 63/72। अब इसके अनुसार आपका जो भिन्न था वो लिख लीजिए। 24/72 किसका आया? 1/3 का। फिर 32/72 4/9 का। फिर 60/72 5/6 का। और फिर 63 यानी 7/8। ये हो गया इसका आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट अवरोही क्रम। अवरोही क्रम ये ले लो। 7/8, 5/6, 4/9, 1/3। तो ये इस तरह से आरोही और अवरोही क्रम हो जाएगा। फिर प्रश्न 2 क्या है? खाली बॉक्सों में उचित संख्या लिखिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है? ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। वैसे ये प्रश्न 2 जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। देखिए जैसे क है, इसमें 3/15 और 9 अब इसका ये संख्या निकालनी है हमें। तो क्या करें? ऊपर की संख्या दी है तो 3 की टेबल में 9 कहाँ आ रहा है? 3 3 9, यानी 15 से हम, यानी 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आया ना। तो 15 पे भी 3 से गुणा करो, क्या आएगा? 45। 15 गुणा 3 क्या हुआ? 45। इसलिए ये आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये आप खुद करेंगे। फिर प्रश्न 3 4 5 3 में क्या? एक नगर की जनसंख्या यह 10 लाख से कितनी कम है? तो जो जनसंख्या दी है उसमें उसको क्या करना है? आपको 10 लाख में से घटाना है। क्या करना है? 10 लाख में से इसको घटाना है प्रश्न 3 में। फिर प्रश्न 4 क्या? एक फ्रिज का मूल्य दे दिया गया है तो 240 फ्रिजों का मूल्य कितना होगा? तो एक फ्रिज का जो मूल्य है उसको 240 से गुणा कर दीजिए। प्रश्न 5 तेल के 36 टैंकों में 1,95,264 लीटर तेल आता है। तो बताइए प्रत्येक टैंक में कितना तेल आएगा? तो 36 से आप इसको भाग देंगे। प्रश्न 6 क्या है? 10 और 70 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं कौन सी? जिनका गुणज क्या होता है? 1 और खुद ही संख्या होती है, यानी 2 ही होते हैं। तो अब आप खुद करेंगे ये। फिर प्रश्न 7 क्या है? निम्न में से कौन सी संख्याएं 2 व 4 दोनों से विभाज्य हैं?
2 व 4 से विभाज्य संख्याएं देखनी है आपको, तो उसके लिए क्या करते हैं, 2 से विभाज्य के लिए क्या होता है, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4 यानी सम संख्या होगी तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। और 4 से विभाज्य के लिए क्या है, इकाई और दहाई की संख्या देखते हैं। इकाई और दहाई की संख्या अगर 4 से भाज्य है तो वो संख्या पूरी 4 से भाज्य होगी। अभी अब आप खुद करेंगे, आपको मैं सब करवा चुकी हूँ। फिर प्रश्न 8 क्या है, एक स्कूल में 232 लड़के 174 लड़कियों के अलग अलग दल बनाए गए। प्रत्येक दल में लड़के लड़कियों की संख्या समान है, तो प्रत्येक दल में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, स्कूल में 232 लड़के और 174 लड़कियों के अलग अलग दल बनाए गए। प्रत्येक दल में लड़के और लड़कियों की संख्या समान है, तो प्रत्येक दल में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। करिएगा वो आप, है ना। फिर प्रश्न 9, भाग विधि से 15, 40 और 60 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। करेंगे। और प्रश्न 10 क्या है, निम्न का मिश्र भिन्न में बदलिए। ये आपको मैं ये सारा सब करवा चुकी हूँ। तो अब आपका आज का होमवर्क क्या है, आपको ये होमवर्क में है पेज नंबर 45। क्वेश्चन होमवर्क क्या है, डू पेज नंबर 45 इन नोटबुक। आपको ये नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू।